वट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विद मिल्क टू गेन 20%। दूध में कितना पानी मिला है कि 20% गेन हो जाए। गेन कितना चाहिए? 20%। बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो। ठीक है, देखो भाई, कॉस्ट प्राइस मानो मैं 100 रुपये का 1 लीटर दूध लेके आया, ठीक, तो उसका सेलिंग प्राइस भी 100 रुपये में 1 लीटर मैं बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए मुझे। तो मैं कितना पानी मिलाऊँ इसमें? ठीक है, अब ध्यान से समझो कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, ये कितने पे बेच रहा है इसको छोड़ दो अभी। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 1 लीटर का कितना है? 100 रुपये, तो आपका सेलिंग प्राइस 1 लीटर का 120 रुपये होना चाहिए, लेकिन ये तो 100 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है, तो पानी मिला के दे रहा है, तभी तो प्रॉफिट ले जा रहा है तब भी। तो सेलिंग प्राइस यानी 1000 ml कितने का बेचना है इसको? 120 रुपये में, या फिर 120 रुपये में कितना दूध बेचता है? 1000 ml। तो ये 1 रुपये में कितना दूध बेचेगा? 1000/120। और ये 100 रुपये में दूध कितना दे रहा है? 1000/120 गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 500 जा, 1000/3 सॉरी 2500/3 2500/3 ml इतना दूध बेच रहा है ये एक्चुअल में। तो यानी बाकी का क्या कर रहा है? पानी मिला रहा है। तो पानी किसकी रेशो निकालनी है हमें? वाटर की। अब देखो, 1000 ml में 1000 ml मिक्सचर है, अगर उसके अंदर ये इतना दूध दे रहा है, तो पानी कितना हो गया? वाटर हो गया 1000 माइनस 2500/3, यानी 500/3 पानी मिला रहा है ml, और इतना ml दूध दे रहा है। तो वाटर और मिल्क की रेशो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 500/3 डिवाइड बाय 2500/3, इतना दूध है। 500/3 मल्टीप्लाई 3/2500, 1/5। रेशो क्या होगी? 1/5। A and B इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:2। 3:2 इनकी इन्वेस्टमेंट है, तो इनका प्रॉफिट की भी रेशो भी वही रहेगी। प्रॉफिट भी क्या रहेगा? 3:2 ही रहता है। ठीक है, इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, 5% चैरिटी में जाएगा। एज शेयर इतना है, तो टोटल प्रॉफिट मानो, टोटल को मैं एक्स मान लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हमने कितना मान लिया? एक्स। अब इसका जो एक्चुअल में इन दोनों में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा 95% ऑफ एक्स, क्योंकि 5% तो गया चैरिटी में। अब ये टोटल अमाउंट है एक्चुअल में। इसका 3/A का शेयर कितना है? एज शेयर कितना है यहाँ पे? 3/5, क्योंकि 3:2 है ना, तो 3/5 इसका A का शेयर हो गया। तो 3/5 ऑफ 95% ऑफ एक्स इसका शेयर है, और वो कितना है? 8550। ये बनती है इक्वेशन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई एक्स इज 8550। 5 से कैंसिल, 5 1 5, 5 9 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8550 मल्टीप्लाई 100/3 मल्टीप्लाई 19। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 8 24, 3 5 15। ये यहाँ से कैंसिल होगा 150 पे, तो x की वैल्यू आ गई 15,000, यानी टोटल अमाउंट जो था वो क्या था? 15,000। बोलता है CP और SP की रेशो दी है। CP कितना है? 10x, सेलिंग प्राइस का 11x, गेन हो रहा है कितना? 1x का, और गेन परसेंटेज क्या होगा? गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर क्या आ गया? 10%। A एंड B जॉइंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1650। A और B का जॉइंटली प्रॉफिट 1650 है, तो मैं A का प्रॉफिट x मान लेता हूँ, B का प्रॉफिट y मान लेता हूँ। तो एक तो हो गया कि भाई x + y 1650 हुआ, एक ही क्वेश्चन। दूसरा बोलता है 1/3 ऑफ A's प्रॉफिट, 1/3 ऑफ A's प्रॉफिट मतलब 1/3x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's प्रॉफिट, 2/5 ऑफ y है। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1650 माइनस y, यहाँ पुट कर दो, तो 1650 माइनस y अपॉन 3, 2/5 y लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 25, 32
माइनस 5y बराबर 6y, ऐसे रहेगा 11y इज इक्वल टू 8250। ठीक है, बी का ही प्रॉफिट पूछा y, तो y हो जाएगा 11 7 750। 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, 4% ऑफ SP इज इक्वल टू 5% ऑफ इट्स क्रॉस प्राइस, 5% ऑफ CP है, तो 4/100 SP इज 5/100 CP। तो CP और SP की रेशियो बताओ। CP अपॉन SP, यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4/5, थर्ड ऑप्शन, आगे की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अनिल स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000। अनिल ने 25,000 रुपये लगाए, फिर आफ्टर 3 मंथ्स विशाल आ गया 30,000 रुपये लेके 3 महीने बाद। तो 1 साल बोला, तो इसने तो 12 महीने के लिए पैसा लगाया और इसने 3 महीने बाद यानी 9 महीने के लिए पैसा लगाया। तो इनकी जो रेशो मंथली के हिसाब से निकालने तो हो जाएगा 25, 250, 300, इसका 3 लाख रेशो, 3 9 27 के पीछे 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसकी रेशो 30/27 रेशो कह सकते हैं, 10:9। ये इन्वेस्टमेंट की रेशो है इनकी। ठीक है, तो प्रॉफिट की रेशो भी यही रहेगी। दे हैव मेड अ प्रॉफिट इतना है, तो अनिल का शेयर कितना है इसमें? अनिल का शेयर यहाँ पे ये है, यानी 10/19 ऑफ 19,000, तो ये कटेगा 1,000, आंसर क्या आ जाएगा? 10,000, फर्स्ट ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 391 कुकीज़ हैं, इसको 3 चिल्ड्रन ABC में इस रेशो में बांटना था, 1/5 रेशो, 1/4 रेशो, 1/8। तो इसको सिंपल बनाने के लिए पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम क्या आएगा? 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8:10:5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रेशो में बांटना था, ये करेक्ट वन था, सही रेशो ये है, लेकिन ये गलत रेशो में बट गया। रॉन्ग रेशो क्या हो गया? 5:4:8 में बट गया। ठीक है, तो हु गेन्स द मोस्ट एंड हाउ मैनी, किसने ज़्यादा गेन किया? ठीक है, अब इसमें ABC ये हैं और यहाँ पे ABC ये है, शेयर निकाल लो। पहले मैं यहाँ निकालता हूँ, यहाँ पे A का शेयर रहेगा 8/10 और 8 5 13 23, 8/23। यहाँ से B का शेयर आ गया 10/23, C का शेयर आ गया 5/23। यहाँ गलत वाला जो है, यहाँ पे A का शेयर जो है वो कितना हो गया? 5/8 4 12 5 17, 5/17। B का शेयर हो गया 4/17 और C का शेयर हो गया 8/17। ठीक है, तो अब इन्हें कंपेयर करेंगे कि किसको कहाँ पे ज़्यादा शेयर और कहाँ पे कम शेयर मिला है। तो ये तो हमारा हो गया 0.34। ठीक है, ऐसे ही 10/23 हो जाएगा, 0.43 शेयर है यहाँ पे। फिर 5/23 होगा हमारा 0.21 शेयर। अब यहाँ आते हैं, 5/17 ये हो गया हमारा 0.29 शेयर। ठीक है, फिर क्या है हमारा 4/17, 4/17 हो गया हमारा 0.23 शेयर, और 8/17 हो गया 0.47 शेयर। अब देखो किसको फ़ायदा, क्या पूछा इन्होंने? वू गेन्स द मोस्ट, किसको गेन हो रहा है? ये करेक्ट था, ये गलत है, ये मिला है, तो इसको तो कम मिल गया है ना, इसको तो लॉस हुआ है, इसको तो फ़ायदा हुआ ही नहीं है। इसको भी कम मिला है, इसे भी लॉस हुआ है, तो C को प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ C को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसे ज़्यादा मिला, तो C को प्रॉफिट हुआ है। और कितना प्रॉफिट हुआ है? ओरिजिनल ये था, सॉरी करेक्ट ये था, रॉन्ग ये है, तो जो इसका प्रॉफिट है वो क्या? रॉन्ग ये ज़्यादा है, माइनस करेक्ट ये कम है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17 × 23 ऑफ कितने कुकीज़ का? 391 का। ठीक है, ये हो जाएगा 23 × 8 184 माइनस 5 7 35 और 85। तो ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा 99/17 × 23/391। ये तो कैंसिल हो जाएगा, लग रहा है 99 कुकीज़ का इसको फ़ायदा हुआ है। इफ़ द रेशो बिटवीन द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1:5, प्रॉफिट 1x मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 4x मान लेते हैं, तो CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है? SP होता है। यहाँ से CP + X बराबर 5x, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया? 4x आ गया।
अब क्या पूछा है, रेशो बिटवीन एस पी एंड सी पी, एस पी अपॉन सी पी, एस पी है 5x, सी पी है 4x, तो रेशो क्या आ गई 5/4। इफ़ द लॉस परसेंट ऑफ एन आर्टिकल इज़ 15% लॉस है, भाई सी पी को 100 मान लो, लॉस 15% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 85, तो सी पी और एस पी की रेशो निकालो, सी पी अपॉन एस पी, 100/85, 5 से हटा दो 20, रेशो 17। सेकेंड, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹6,000 इन्वेस्ट किए हैं। ए ने इन्वेस्ट किया 1,000, बी और सी ने 2:3, बी की इन्वेस्टमेंट 2x मान ली, सी की इन्वेस्टमेंट 3x मान ली, और ए की कितनी है ₹1,000, टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,000, तो इन दोनों को प्लस करके 6,000 आता है। 5x इसके बराबर है 6,000 के, सॉरी 5,000 के, 6,000 तो टोटल है ना, तो x आ गया ₹1,000, यानी बी की इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गई और सी की इन्वेस्टमेंट 3,000 हो गई। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी व्हेन द एनुअल प्रॉफिट इज़ 2,400, तो इनकी रेशो हो गई 1,000 रेशो 2,000 रेशो 3,000, तो 1:2:3 की इन्वेस्टमेंट हो गई ए बी सी की, तो इनका प्रॉफिट भी सी शेयर में आएगा। तो सी का प्रॉफिट पूछा, तो सी का जो शेयर है वो कितना है 3/3, 2 5 1 6, यानी 1/2 है, तो जो सी का जो प्रॉफिट होगा वो भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 ऑफ कितना, टोटल प्रॉफिट है 2,400, 1,200 प्रॉफिट है सी का, सेकेंड ऑप्शन। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो दी है 4x और 5x, तो सी पी हो गया 4x, सेलिंग प्राइस हो गया 5x, प्रॉफिट कितना हो गया 1x, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 25%। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹3,000 एंड ₹2,400 रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने कितनी रेशो करी है 3,000 रेशो 2,400, 6 5 6 4 5:4 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो इफ़ आफ्टर 1 ईयर देयर इज़ अ लॉस ऑफ 720, तो प्रॉफिट का परसेंटेज हो या लॉस का परसेंटेज हो, सब कुछ सेम ही शेयर होगा। तो 720 रुपये की का लॉस हुआ है, तो बी का लॉस कितना बताओ, तो बी का शेयर कितना है यहाँ पे, बी का शेयर है हमारा 4/9, 4/9, तो टोटल लॉस से बी का शेयर जो हो जाएगा वो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 720, 9 8 320 रुपये। सी पी रेशो एस पी दी हुई है 20:21, सी पी को 20x माना, सेलिंग प्राइस को 21x माना, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 1x, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है, प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, आंसर आ गया 5%। रेशो ऑफ सी पी एंड एस पी दी हुई है, सी पी 25x मान लिया, सेलिंग प्राइस 26x हो गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1x, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आ गया 4। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, 120% ऑफ ए किसके इक्वल है 80% ऑफ बी के, तो पहले से सिंगल वेरिएबल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू निकालनी है। 120/100 ए इज़ 80/100 बी, 100 से 0 4 3 4 2 यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 2b/3। अब हमें बोला इसकी वैल्यू बताओ, b + a डिवाइड b - a। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब b को b रहने दो, a की जगह लिख दिया मैंने 2b/3 डिवाइड b को b रहने दो, a की जगह लिखा 2b/3, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 5b/3 और जाएगा b/3, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3/b, 3 से 3 कैंसिल, b से b, आंसर आ गया 5। इफ़ 20% ऑफ a + b इज इक्वल टू 50% ऑफ b, 20% ऑफ a + b किसके इक्वल है 50% ऑफ b के, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 5b, 2a इज इक्वल टू 3b, या फिर a इज इक्वल टू 3b/2। अब बोला इसकी वैल्यू निकालो, 2a - b डिवाइड 2a + b। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 3b/2 माइनस b डिवाइड, यहाँ से a की वैल्यू 3b/2 माइनस b, 2 से 2 कैंसिल, प्लस है ये, सॉरी, ये होगा 2b डिवाइड 4b,
2b अपॉन 4b 1/2. If x% of a, x% of a मतलब x by 100a is the same is equal to y% of b, y% of b, then z% of b. तो क्या निकालो आप, z% of b निकालो. ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ax इज इक्वल टू वाई बी हो गया. यहाँ से b की वैल्यू हो सकती है हमारी ax अपॉन वाई, ये वैल्यू यहाँ लिख दो. तो z% ऑफ b की जगह हम क्या लिख देंगे, ax अपॉन वाई. ऑफ ए, सब में ऑफ ए है ना, तो ए को अलग कर दो तो हो जाएगा x बाय वाई z% ऑफ ए. ठीक है, क्या है, एक्स जेड बाय वाई, सेकेंड ऑप्शन. y% ऑफ 1 आवर मतलब 60 मिनट्स इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स, 1 मिनट 12 सेकेंड्स है. तो y बताओ क्या है, तो y बाय 100 ऑफ 60 इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी 1 + 12 सेकेंड हो गया, 12 बाय 60 मिनट्स बना दिया, तो 60 हो गया 72 बाय 60 मिनट हो जाएगा. y बाय 100 इंटू 60, 6 10 जा, 6 12 जा, ये 0 हो गया, 0 से 0 हो गया, 6 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2. 3.6 इज 72, x मान लेते हैं. x% ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम्स. तो kg को ग्राम बना लो, ये x बाय 100 हो गया, 3.6 हो गया 36/10, और kg को ग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 76. ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 से 1000, 36 दुनिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2. फोर्थ ऑप्शन. 31% ऑफ एम्प्लॉयज़ पे टैक्स, 31 जो है टैक्स देते हैं. नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज़ आर 20,700. नॉन टैक्स कितने हैं, 20,700. तो ये कितने हो गए, टोटल को x मान लो. ठीक है, तो 31% दे रहे हैं, तो कितने नहीं दे रहे, 9, और 69% नहीं दे रहे, क्योंकि दोनों को मिला के 100 आना चाहिए. तो 69% किसका, ऑफ x टोटल का. तो जो 69% ऑफ x है वो कितना है, 20,700 है, क्योंकि इतने लोग टैक्स नहीं दे रहे, तो टोटल निकल जाएगा 69/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,700. 9 8 जा 72, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20,700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 69. तो ये 300, तो एक्स आ गया 3 के पीछे 4 0 30,000. अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड वन 24 ऑफ देम. 24 जीत गई 40 में से. व्हाट % ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन, कितने जीती. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालेंगे, विन बाय टोटल इंटू 100, विनिंग परसेंटेज के लिए. ठीक है, जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है उसे ऊपर लिखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं. तो 24 जीते हैं कितने में से, 40 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 4 से 6, आंसर आ गया 60%. तो ये 60% जीते हैं. 125% ऑफ एक्स इज 100. 125% ऑफ एक्स इज 100, ये मतलब हो गया 25 से काट दो 5 और 4, 5 से काट दो 20, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई. गिवन ए इज़ 50% लार्जर देन सी एंड बी इज़ 25% लार्जर देन सी. सी को 100 मान लेते हैं, तो ए 50% बड़ा है, यानी ये 150 हो गया, और सी 25% बड़ा है बी, तो बी 125 हो गया. बोला ए इज़ वट % लार्जर देन बी, ए बी से कितना % ज़्यादा है. तो ए कितना ज़्यादा है, ए % लार्जर. इसमें ध्यान रखना किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से, तो जिसको बी कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा, लार्जर बाय जितना लार्ज है ऊपर, बी नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100. कितना ज़्यादा है इससे, 25. तो 25/125 गुना में 100, 25 पंजे 5 20, तो कितना बड़ा है, 20%. इसमें याद रखना होता है कि नीचे क्या लिखना है. इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट, कोकोनट के 60% हो गए. 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज, इसका 25%, तो मैंगो कितना है, 60% ऑफ 20, सॉरी जितने ये हैं इसमें से 25% ऑफ 60% मैंगो हो गए. एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज,
और इसका 20%, यानी 20%, ये एप्पल के ट्रीज हैं, 20% ऑफ 25% ऑफ 60%, ये एप्पल ट्रीज है। नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 1500 है, तो टोटल बताओ ये कितने हैं, 1500। तो इसको 1500 लिख लो। ये ऑफ कितना हुआ, टोटल एक्स हुआ ना, क्योंकि ये भी ऑफ एक्स था, ये भी ऑफ एक्स है, टोटल एक्स का चल रहा है। तो 20% ऑफ यानी 20/25, 25/100 और 60/100 गुना में एक्स। 25 से गया 4, 20 से गया 5, 0 से गया 0, 2 से 3, 2 से 5, 3 से जाएगा 500, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 चौक 100, 50,000। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 25,000, टोटल कितने हैं, 25,000 लोग हैं। 1/5 आर फीमेल्स, फीमेल किसकी है इसकी, 1/5 यानी 5,000 फीमेल हैं, तो बच गए मेल, मेल हो गए 20,000। 5% ऑफ मेल्स आर अनएजुकेटेड, मेल में 5% अनएजुकेटेड है, तो 20% 95% एजुकेटेड हो गए, ठीक है। और फीमेल में 40% अनएजुकेटेड है, 40% पढ़े लिखे नहीं है, तो 60% पढ़े लिखे हैं। एजुकेटेड की टोटल परसेंटेज निकालो, तो पहले मैं एजुकेटेड निकालता हूँ कितने, तो 60% ऑफ फीमेल हो गई, 60% ऑफ 5,000 फीमेल प्लस 95% ऑफ 20,000, ये हमारे एजुकेटेड है। इसका टोटल निकाल लेते हैं, 60/100 इंटू 5,000, 95/100 इंटू 20,000, डबल से डबल ज़ीरो, डबल से डबल, 6 पंजे 30, 3,000 यहाँ से आगे, 00, 2 5 10, दोनों में 18, 19,000 यहाँ से आगे, 22,000 लोग हैं जो एजुकेटेड हैं। अब अगर एजुकेटेड की परसेंटेज निकालूँ तो एजुकेटेड बाय टोटल इंटू 100, एजुकेटेड हो गए 22,000, टोटल हो गए 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 00, 000, 25 4, 88%। वट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160, 15% ऑफ 160 में क्या ऐड करूं, x मान लेते हैं, दैट दी सम में भी, जो सम है 25% ऑफ 240 हो जाए, 25% ऑफ 240, तो 15 गुना 160 बटे में 100 प्लस x, ये 25 गुना 240 बटे में 100, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 गुना में 16, 6 पंजे 30, 6 कम 6 और 5 11 और 3 14, 340 प्लस 100x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0, 25 और 24, 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 18 और 2 20, 2 दूनी 4 2 600, 6,000 बटे में 100 कैंसिल, 100x बराबर हो गया 6,000 माइनस 340, ये 3400 आएगा, 3400, तो ये उस 600, 2,600, 100x, 00 से 00 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 26, ये 2400 आएगा, है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ये 2400, ये इधर 2400, तो 3600 होगा, ये 36 हो जाएगा। नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80%, हम मान लेते हैं x और y 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया नंबर को, 80%, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, 80% ऑफ फर्स्ट इज 3 मोर देन 60% ऑफ सेकंड, सेकंड यानी y, बड़ा कौन है ये, तो बड़े को हम हमेशा क्या करते हैं, छोट माइनस कर देते हैं 3, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा बोलता है एंड 80% ऑफ सेकंड, 80% ऑफ सेकंड यानी y इज 6 मोर देन, ये 6 ज़्यादा है, यानी इसमें से 6 कम कर दो ताकि इसके बराबर हो जाए 90% ऑफ फर्स्ट यानी x, ठीक है, तो हो जाएगा 80y माइनस 600/100, 90x बाय 100, 90x माइनस 80y इज इक्वल टू माइनस 600, ये की क्वेश्चन बन गई। ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा 80x माइनस 300/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 60y/100, 100 से 100 कैंसिल, 80x माइनस 60y इज इक्वल टू 300, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो,
तो ये जाएगा 720x माइनस 640y इज इक्वल टू माइनस 4800। ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया 720x माइनस 540y इज इक्वल टू 2700। साइन चेंज, ये कैंसिल, 4 4 8 6 5 1180 y बराबर, ये प्लस हो जाएगा माइनस 8 7 15 7500। ये प्लस माइनस होगा यहाँ पे ना, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो ये जाएगा माइनस 100 वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, 00 से 00, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ गई 75। हमें नंबर चाहिए दोनों को प्लस करके आएगा, तो 75 को यहाँ लिख दो, तो ये जाएगा 80x माइनस 60 गुना में, ये 80x माइनस 60 गुना में 75 बराबर 300। 80x माइनस 0 6 5 30 6 4200 4500 बराबर 300। 80x बराबर हो जाएगा 4800, 0 से 0 60, x की वैल्यू 60 आ गई और y हमारा क्या था 75, और अगर इन दोनों को प्लस करें तो नंबर आ जाएगा 135।